21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का सत्र दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के करियर के लिए तूफानी साबित हो सकता है। यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोट मिले थे, जिसे करप्शन मनी माना गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉलेजियम हेड रहते हुए संजीव खन्ना ने आरोप लगने के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने मना कर दिया। आज भी जज बने हुए हैं। सीजेआई रहते हुए संजीव खन्ना ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति और सरकार को भेजी थी, उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि या तो जस्टिस वर्मा को ना छेड़ते हुए रिटायर होने दिया जाए या संसद से महाभियोग प्रस्ताव पास कराकर बर्खास्त किया जाए। सरकार जस्टिस वर्मा को रियायत देने के मूड में नहीं है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। सरकार को अपने साइड के सांसदों की चिंता नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने समर्थन के लिए विपक्ष के नेताओं से संपर्क शुरू कर दिया है। रिजिजू ने ये तो नहीं बताया कि किन नेताओं से बात हुई, नेताओं ने सरकार से क्या कहा। किरण रिजिजू ने विपक्ष की सैद्धांतिक मंजूरी का दावा किया है। नेक्स्ट स्टेप सांसदों के साइन जुटाना है। विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने क्लियर नहीं किया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव आया तो क्या करेंगे। सरकार की मजबूरी है कि उसके पास लोकसभा राज्यसभा में बहुमत तो है, लेकिन महाभियोग पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है। सरकार के सारे काम बहुमत से निकल जाते हैं, लेकिन महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अभी ये पक्का नहीं कि महाभियोग लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में। इस पर भी बहुमत के नंबर निर्भर करते हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए भी लोकसभा के 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन होने जरूरी हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों की चुप्पी बता रही है कि सरकार के लिए समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। विपक्ष पहले से भरा पड़ा है कि हमने पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का सेशन बुलाने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। अब जस्टिस वर्मा पर सरकार गरजू बन रही है। 2/3 बहुमत से महाभियोग पास कराने के लिए सरकार को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की जरूरत पड़ने वाली है। कांग्रेस ने ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग आया तो पार्टी के सांसद क्या करेंगे। हालांकि देश के जाने माने वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने 18 जून को स्टैंड लिया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद माणिक्यम टैगोर ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन पार्टी का ऑफिशियली स्टैंड अनाउंस नहीं है। एक और बड़े वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस की जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ही कोई कार्रवाई हो सकती है। रिजिजू ने इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस रिपोर्ट संसद के टेबल पर नहीं रखी जाएगी। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। सरकार और बीजेपी के लिए कठोर रहते हैं। 10 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो स्टैंड लिया वो बहुत वायरल हुआ। जज वर्मा को वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस बताते हुए कपिल सिब्बल ने न केवल जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सरकार के पॉलिटिकल कंसल्टेशन का जोरदार विरोध भी किया। महाभियोग को सिब्बल न्यायपालिका पर सरकारी कंट्रोल की तरह देख रहे हैं। उन्होंने भी जजेस इंक्वायरी एक्ट का रास्ता अपनाने की बात कही। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में व्यवस्था बनी कि एक बार महाभियोग प्रस्ताव रखा गया तब लोकसभा या राज्यसभा स्पीकर 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे, ये जांच करने के लिए कि जिस ग्राउंड पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है वो सही है या नहीं। ये भी एक तरह की जांच कमेटी ही होगी। ये 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज, 25 हाई कोर्ट में से किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सम्मानित जूरिस्ट सदस्य होंगे। 3 महीनों में कमेटी की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, जिस पर चर्चा होगी। सरकार अगर 21 जुलाई वाले संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है तो संभव है कि 3 सदस्यों की कमेटी वाला स्टेप स्किप किया जा रहा हो। संसद में जज को हटाने के लिए 6 बार महाभियोग प्रस्ताव आया, लेकिन अलग अलग कारणों से एक भी पास नहीं हुआ। आज तक कोई भी जज महाभियोग से नहीं हटा। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।